जुकाम रोग भी नहीं होगा और माथे पर लगा लीजिएगा तो आप ठीक ठाक रहिएगा। इसको मिटाइएगा नहीं। इसके बाद अपना कॉपी लेकर के स्लेट लेकर के आ जाइएगा पढ़ने के लिए यहाँ, है ना। यहाँ जब आइएगा तो हम समझ रहे हैं, प्रार्थनाएं सिखाई जाएगी, वेद का ज्ञान आप लोग को दिया जाएगा और हमारे टीचर आएंगे वेद बताने के लिए। पहले आप लोग आइएगा। अच्छे अच्छे लोगों को वेद का ज्ञान नहीं है तो हम लोग आप लोग को वेद का भी ज्ञान देंगे ताकि चलिए बाबू ओ बच्चे इधर देखो, बात नहीं करना है। वेद का पाठ आप लोग को बताएंगे, अभी से आप लोग सुन लीजिएगा। और जब आप लोग पढ़ने लगिएगा तो बड़े बड़े लोग आकर के यहाँ बैठने लगेंगे, है ना। आपके माता पिता भी आएंगे यहाँ आपसे सुनने के लिए वेद। इसलिए यहाँ बुलाया गया है। केवल सप्ताह में एक दिन ही तो आप लोग को हम लोग बुलाएंगे और 1 घंटा के लिए। लेकिन वो 1 घंटे का जो समय होगा बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होगा, है ना। तो नहीं होगा तो फिर आप अपने गार्जियन को भी बुला के लाइएगा, उनको भी हम लोग बताएंगे तो वो आप लोग को यहाँ पर पहुँचा देंगे। और 1 घंटा का समय वो भी देंगे तो वो भी सुनेंगे, क्योंकि जो आप लोग को शिक्षा दिया जाएगा वो शिक्षा उनके पास भी नहीं है, इसलिए उनको भी जरूरी है। ऐसी बात नहीं कि आपको ही जरूरी है, उनको भी जरूरी है। जो छोटे मोटे जो आप लोग को हम लोग प्रार्थना बताएं, जैसे गणेश भजन, गणेश वंदना, गुरु वंदना, देवी वंदना, सर्वधर्म वंदना, ये सब चीज बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है इसकी, है ना। गणेश जी के यहाँ जाके 4 बार हाथ जोड़ेंगे लेकिन प्रार्थना गणेश जी का उनको मालूम नहीं है। यहाँ महावीर जी का मंदिर है, बहुत लोगों को महावीर जी का भी स्तुति याद नहीं होगा। तो ये चीज आप लोग को हम लोग सिखाएंगे, है ना। और जब आप लोग सीख के जाइएगा और लोगों को बताइएगा, अपने घर में भी बताइएगा। इसलिए आप लोग आवाज नहीं कीजिए, बच्चों बैठे रहिए। आप लोग यहाँ आइएगा तो बड़ा हो जाइएगा, थोड़ा ये सब सीख करके बड़ा हो जाइएगा तो और आगे क्लास में जाइएगा, इसमें भी क्लास होता है। आइए, है ना। तो स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो दूसरी तरह की पढ़ाई है और यहाँ जो पढ़ाई होगी ये दूसरी तरह की पढ़ाई है। यहाँ हमारी पुरानी जो कल्चर थी, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति, है ना, उस मानव मूल्य पर आधारित यहाँ पढ़ाई शिक्षाएं दी जाएगी आप लोग को। तो आप लोग ऐसे शिक्षा को ग्रहण करेंगे, कीजिएगा ना। आइएगा कहीं यहाँ हर संख्या उठा ले। रविवार याद रखना चाहिए, कॉपी पर लिख करके रखिए। रविवार को हमको बाल विकास में जाना है पढ़ने, है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये नहीं कि ये सोच लीजिएगा कि रविवार को तो छुट्टी है, चलिए कल छुट्टी है घूमेंगे, ये नहीं। 1 घंटा यहाँ आने के बाद ही कहीं जाइएगा, है ना। अगर आपके गार्जियन माता पिता कहीं जाएंगे भी, कहीं प्रोग्राम होगा तो आप बोलिए कि 1 घंटा आप लोग रुकिए, हम वहाँ से पढ़ के आएंगे तब आप लोग चलिएगा साथ में, है ना। इसलिए 1 घंटा यहाँ आइएगा और आपके जो गुरु हैं वो विशेष तौर पर आपको बताएंगे। किताब भी है, भजन का भी किताब है, वो भजन पढ़ाएंगे और बहुत कुछ आप लोग को बताया जाएगा, है ना। बाबू बढ़ जा। समझ गए ना बच्चे। तो ये हम लोग को संग जाना भी है और अधिक ज्ञान देंगे तो भी आपको समझ नहीं पाइएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो और आएंगे। और हमारे ट्रेनर हैं, ट्रेन गुरु भी हमारे यहाँ है, बाल विकास के बारे में बढ़िया से बताएंगे, समझ गए। हाँ, और जिनके माता पिता के यहाँ नहीं आने देंगे तो बताइएगा, तो हम लोग उनसे भी मिल लेंगे, है ना। हाँ, उनसे भी मिल लेंगे, समझ। ठीक है, ओम साई राम। और ये जो है आपके ये विकास जी, इनको पहचान रहे हैं? हाँ, तो ये यहाँ के हेड हैं, इनके देख रेख में होगा। और ये जो दीदी है आपकी, इनको पहचान रहे हैं? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, हाँ। खड़ा हो जाइए। ये आप लोग को यहाँ पढ़ाएंगी, है ना। आप लोग आइएगा नहा धो के सुबह, ये डेली आप लोग को ये बता देंगे। सुबह उठिएगा, ब्रश मंजन करके, स्नान करके, अपना टिक्का लगा करके सब अपना विभूति रखिएगा, दे दिया जाएगा। और यहाँ आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद बैठ करके सब कुछ आपको ये बताएंगे और आप लोग सीखिएगा। इसके बाद
और जो बच्चे होंगे उनको भी यहाँ आना होगा, उनको भी लेके आइएगा ना। आप लोग की हाजिरी बनेगी, सब लिखा जाएगा, किसी तरह का दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। हाँ, ओम साई राम। साई राम। आप स्कूलों में पढ़ते हैं या यहाँ भी पढ़ेंगे तो आपके एक गुरु होंगे, होते हैं ना गुरु जी। तो और सामने हम लोग भगवान की भी पूजा कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अपने घर के बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने का मौका मिला है। और भगवान की तो आराधना हम लोग करते ही हैं, और इस शुभ घड़ी में हमको जहाँ से पहला संस्कार मिला, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गुरु जी भी आज यहाँ मौजूद हैं। तो आज यहाँ आमंत्रित हम आग्रह करेंगे कि गुरु जी का भी हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हो, कि हम लोग का हौसला बढ़े। जो फूल खिले वो फूल बनेंगे हम। यह जात पात क्या है, यह ऊंच नीच क्या है, दीवार उठाने से तो साथ छुटता है। इंसाफ करे संसार भले, इंसान बनेंगे हम नन्हे मुन्ने हो जाए, पर नहीं किसी से कम। आकाश तले जो फूल खिले, वो फूल बनेंगे हम, वो फूल बनेंगे हम, वो फूल बनेंगे हम, वो फूल बनेंगे हम, वो फूल बनेंगे हम। जो बड़ों की बात मानता है, बोलिए, जो बड़ों की बात मानता है वह बड़ा बनता है। अच्छा आदमी अच्छा काम करता है। हम लोग कैसा काम करेंगे? कैसा काम करेंगे? एक छोटी सी चिड़िया थी। सुनना है क्या हुआ? बोलना नहीं। खड़ा होना। एक छोटी सी चिड़िया थी, उसका नाम था चालाक चिड़िया। क्या नाम था? चालाक चिड़िया। हम लोग को चालाक बनना है क्या और कुछ बनना है? ठीक है। तो छोटी सी चिड़िया बहुत छोटी थी, पेड़ से नीचे गिर गई। नीचे जो था बहुत सा कीचड़ था। क्या था? अच्छा, कीचड़ देखे हैं आप लोग? तो उसको लथपथ देख करके एक बंदर आया, कहा कि हम तुमको मारेंगे। तो छोटी चिड़िया कह कि हम बेजान आदमी, छोटा सा है, आप इतने बड़े आदमी हैं, बड़े वस्तु हैं, तो आपको तो बड़े बड़े लोगों को मारना चाहिए, तो नहीं तुम्हें को मारेंगे। तो अच्छा खा रही है, आप हमको मारिए। लेकिन ये गंदा हाथ पैर हो गया है, मेरा पंख होगा, तो हमको थोड़ा सा इसको धो लेने दीजिए। क्या कही? तो जाकर नदी में
थोड़ा सा अपना पंख वगैरह इधर उधर हिलाई डुलाई और डुबकी मारी तो साफ हो गई धुल कर। तो फिर बंदर आया, कहा कि अब तो तुम साफ हो गए, फिर मारेंगे। तो कहा कि ठहरिए थोड़ा सा, वो पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा, उस पर मैं थोड़ा अपना पंख सुखा लूँ तो आपको मैं मारने के लिए कह दूंगा। तो पंख सुखाने दीजिए। तो पंख जब सूख गया तो उसके बाद क्या हुआ, कोई बताओ, बताओ बेटा। क्या कर रहा है? वो बोली बोलो, खड़ा हो जा। बता दो। वो बंदर को बोली कि मेरे पास आओ, मेरे को मारो।